हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम वैदिक मैथ्स के आखिरी टॉपिक को समझेंगे, जिसको कि कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमारी कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाती है, बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, वो देखेंगे। तो दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली बहुत सिंपल है। जो मल्टीप्लिकेशन हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को 19 इंटू 21 करना है। अब इसको तो या तो हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड मैंने आपको बताया था 1x1 वाला, उस मेथड से आप कर सकते हैं। इसकी पूरी वीडियो आप लिंक जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है इस समय, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। या तो वो तरीका है या एक तरीका इसका और है। अब इसको और फैक्टराइजेशन से करना हो तो मैं कैसे करूँगा? इसको मैं ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता हूँ, 19 इंटू 20 प्लस 19 इंटू 1। यानी मैंने 21 को 20 और प्लस 1 लिख दिया एक तरह से। ठीक है, 21 को 20 प्लस 1 लिख दिया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 20 - 1 19 को लिख देता और 20 + 1 21 को लिख देता, तो मेरी आइडेंटिटी बन जाती a² - b²। वो भी हो सकता है, वो भी एक तरह से फैक्टराइजेशन का ही मेथड है। पर इसको मैंने सिर्फ एक को ब्रेक करके दिखाया आपको, 21 को। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 19 इंटू 20 और 19 इंटू 1। अब 19 इंटू 20 बहुत आसान है, 19 2 से 38 होता है, तो 380 हो गया मेरी पहली टर्म। दूसरी टर्म मेरी 19 होगी, दोनों को मैंने ऐड करा तो 399 आ गया। तो ये बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड में आइडेंटिटी से कर देता 20 - 1 और 20 + 1, तो a² - b² हो जाता, यानी 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 400 - 1 399, तो भी यही आता। वो भी एक फास्ट मेथड होता। तो इसको आप इस तरह से किसी भी मल्टीप्लिकेशन को ब्रेक कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, 23 इंटू 19। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 23 को लिख सकता हूँ या 19 को ब्रेक कर सकता हूँ। मैं किसी एक को ब्रेक कर लेता हूँ। 19 को कर दिया मैंने ब्रेक, 23 इंटू 20 एंड 23 इंटू 1। तो बात वही होगी, 19 को मैंने क्या लिख दिया, 20 - 1, और फिर मल्टीप्लिकेशन कर दी। 23 इंटू 20 वो क्या होता है, 23 2 ज़ा 46, सो 460 हो गया पहला टर्म। दूसरी टर्म होगी 23, तो 460 में से मैंने 23 लेस कर दिया तो 437 आ गया। तो ये भी देखिए कितना क्विक मेथड है। सिमिलरली मैं इस मेथड को अब एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर मेरे को 12% ऑफ 915 निकालना है सपोज करिए, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को बेस पता है कि 10% किसी भी नंबर का क्या होता है, डिवाइडेड बाई 10। सो 950 का 10% क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 10 हो गया 950/10। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10% ऑफ 950 प्लस 2% ऑफ 950, ऐसे। बात वही है ना, 10% ऑफ 950 प्लस 2% ऑफ 950। तो पहली टर्म मेरी क्या होगी, सिंपल 95 हो गई। और 2% क्या होगी 950 का, 1% क्या हो जाएगी इस तरह से, 950 का 1% क्या होगा, 9.5। जैसे 10% 95 है, तो 1% क्या होगा, डिवाइडेड बाई 100, तो 9.5। तो 2% क्या हो जाएगा, इंटू 2, यानी कि 19। तो 114 हो गया मेरा आंसर। दोबारा समझते हैं, 12% को मैंने क्या लिखा, 10% प्लस 2%, और 10% 950 का क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10, यानी 95, और 1% क्या होगा, 9.5। तो पहली टर्म होगी मेरी 95 और दूसरी टर्म होगी 2 इंटू 9.5 विच इज़ 19। सो टोटल आंसर क्या हो गया, 114। आई होप ये क्लियर होगा मेथड आपको। अब इसी मेथड को मैं डिवीजन में भी यूज़ कर सकता हूँ। आइए देखते हैं कैसे। अगर मेरे को ये निकालना है 730/160, अब फोकस इसमें मेरे को रखना है 160 पे, यानी डिनोमिनेटर पे हर बारी। अब इसमें क्या है कि 16 इंटू 4 सब पता है क्या होता है, 640। तो ऊपर वाला तो अगर मेरा टर्म है 730, तो नियरेस्ट 16 का मल्टीपल क्या है, 640। तो 4 टाइम्स 640 हो गया, ये वाली टर्म तो ऐसे हो गई। तो मैं 730 को कैसे लिख सकता हूँ, 640 प्लस 90, राइट। तो 640 तो पूरा डिवाइड हो गया मेरा 160 से, और 90 डिवाइडेड बाई 60 बच गया। तो मेरे को ये पता चल गया कि आंसर 4 से ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से ज़्यादा है। अब 0.5 कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि मेरा 90 जो है वो 80 से ज़्यादा है। 160 का हाफ क्या होता है, 80। अब वो मेरा हाफ से ज़्यादा है, इसीलिए
ये टर्म जो है 4 के बाद वाली मेरी, ये वाली टर्म जो है ये मेरी 0.5 से ज़्यादा होगी, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या हो जाएगा मेरा 450। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। आपको इसमें हमेशा डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। अब नीचे ये निकालना है मेरे को, 4935 डिवाइडेड बाय 8132। अब डिनोमिनेटर क्या है इसमें 8132, इसका 10% क्या है 813.20। ठीक है, अब 10% मेरे को पता है डिनोमिनेटर का क्या है 813.2, और इसका 6, अगर 800 इंटू 6 कितना होता है 4800, 8 इंटू 6 कितना होता है 48 ना, तो 4800। तो ऊपर वाला टर्म जो है मेरा वो नियरली 6 टाइम्स है डिनोमिनेटर के 10% से। तो अप्रॉक्सीमेटली जो न्यूमरेटर है मेरा इस केस में 4935, ये 60% है अप्रॉक्सीमेटली। अब 813 इंटू 6 कितना हो गया 4878, और वही मैंने कहा जैसे 10% इसका है 813 ये, और 1% क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 यानी 81.3। ठीक है, तो आंसर मेरा 60 और 61% के बीच में है। कैसे, क्योंकि 6 टाइम मेरा 4878 है, इसके अंदर मैं 80 प्लस कर दूंगा तो ये इससे आगे निकल जाएगा इस नंबर से। तो रफ आइडिया मिल गया मेरे को कि इसका आंसर ये है। तो ये ऑप्शन से देख के आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू पूरे की क्या है। अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर पता चल जाएगा, और पूरा निकालना है तो अब ये निकाल ही सकते हैं, ये आंसर आएगा आपका। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन हमें एक आइडिया देता है कि अप्रॉक्सीमेट आंसर डिवीजन के केस में क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल देता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।